तो वाली नहीं होती है। दुआ भी था कि पहले प्रयास में मैं ये कर पाया। In my online classes during Corona time, I used to say Akashi Keshavani, Vedika Chandra. They used to say, Madam, I am present. I said once, please show your face. Madam, I have not bathed yet. I said, I don't want to see your get up or bathing or not, only face. Then also, they said, Madam, tomorrow we will show you. And that tomorrow, till today,
अब आखिरकार आ जाती है 12th क्लास की बारी। जैसे ही हम 12th क्लास में आते हैं, याद आता है कि ये हमारा आखिरी साल है। केवल 1 साल बचे हैं अब हमारे लिए, और 1 साल बचे हैं बोलते बोलते कब ये दिन आ गया कि अब ये बोलना पड़ रहा है कि शायद 1 महीने ही बचे हैं। और इस सिचुएशन में बस अब जब जाने की याद आती है, लगता है कि बस केवल यादें ही रह गई हैं हमारे साथ, और उन्हीं यादों को हम अपने दिल के एल्बम में सजोए हुए लेके जा रहे हैं। और इन्हीं यादों के खजानों में से कुछ यादें आगे गुलर में लेके जा रहे हैं। अब आती है 7th क्लास, जहाँ हम सबसे छोटे नहीं रहे थे। हमें भी अब कोई डिग्री बोलने वाली थी, और तभी हमें चैंपियनशिप का पार्ट था। इसी के कारण हम सब एक अलग ही मस्ती में घूमते थे। तो आइए इसके बेस पे हमारे पास एक गाना है। पुलिस सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क पे चलती नदी बगल में आया जिना अकल में कि भागे हम गिर लिए हम अकल में। तो सोचा फिर गिरा हुआ है जो सुहाना हो, चाहे जलाना या मरजाना हो। अरे चल पे का नया पासा फिर दे गई झांसा, ऐसे मुझे फांसा तेरी ऐसी की वजह से जिंदगी पे का नया पासा फिर दे गई झांसा, ऐसे मुझे फांसा चिरकुटी जिंदगी यू नो। कैप्टनशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉब्लम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपस में खिटपिट होती ही रहती है, और इस खिटपिट के बीच में भी साथ हमेशा उन्हीं लोगों का ही होता है। तो इसके साथ पेश है एक तरफ तो झगड़ा है साथ फिर भी तगड़ा है, 2 कदम चलते हैं तो लगता है। इसका शुक्रिया करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इसको हम अपने एक गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। तेरी जय न बोले, तेरी जय न बोले,
सिंबॉलिक है कि जब तक हम नवोदय में रहते हैं तो हमारी उंगली पकड़कर चलने वाले हमारे शिक्षक होते हैं, लेकिन इस नवोदय के कैंपस से बाहर बाउंड्री में हमारी स्थिति कुछ आवारा हाइड्रोजन की तरह होती है। चारों तरफ खुला आसमान तो होता है, वो यारों की महफिल होती है, वो कारवां तो होता है, पर वो खिलखिलाते हुए दोस्त, वो हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर हमें आगे ले जाने वाले वो शिक्षक नहीं होते हैं। इससे मुझे बुद्ध का प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार उनका बहुत ही परम शिष्य आनंद गौतम बुद्ध जब महापरिनिर्वाण की स्थिति में था, मतलब वो अंतिम सांसें जब गिन रहे थे, तो उनके पास पहुंचा और रोते हुए बोला कि भंते, आप हमें ऐसी स्थिति में छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो भगवान बुद्ध बोले कि मेरा ज्ञान और अनुभव तुमको जहां तक लेके जा सकता था वहां तक मैंने तुमको लेके आ गया। अब आगे का रास्ता तुमको खुद चलना पड़ेगा। तुम्हारे मन का अंधेरा, उसको तुम्हारे मन के अंदर की रोशनी ही दूर करेगी। अब दीपोभव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। और कहा, याद रखो कि ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। दूसरा कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, तुझे अपने ही मन का दीप जलाना होगा। आनंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था, वो वापस चला गया। लेकिन दूसरे दिन जब उनके बहुत सारे प्रिय शिष्य फिर से उनसे मिलने आए तो भगवान बुद्ध बोले, बिखर जाओ, मेरी नजरों से दूर चारों तरफ फैल जाओ। वो सारे शिष्य बड़े दुखी हुए कि भगवान हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें दूर कर रहे हैं। तो फिर जाके भगवान बुद्ध बोले कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब वो समय आ गया है कि आप मेरे ज्ञान को चारों तरफ फैलाइए। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आज नवोदय में वह समय आ गया है कि आप 6 सालों में 7 सालों में जो चीज यहाँ सीखे हैं, अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को उस समाज में, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में लेके जाइए और यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ के जो संस्कार है और एक बाहर की दुनिया एक नवोदय कहने से एक जो इमेज सोचती है उसको वहां पर आप जाकर के पूरा कीजिए और अपना दीपक अब स्वयं बने, अपना रास्ता खुद बनाइए ताकि दूसरे लोग भी उस रास्ते में 16वां ऐसा अवसर है इसके अंतर्गत मैं बच्चों को यहाँ पर विदाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप 16वें बैच हो, इसके पहले 15 बैच को मैंने यहाँ से विदा कर दिया है। हर बैच से मेरा यही कहना होता है कि आप अपने जीवन का बहुत मूल्यवान 7 साल इस संस्थान को देते हैं, इस उम्मीद से कि आने वाला पूरा भविष्य आपका बेहतर हो। सीखने के अपार संभावनाएं होती है और व्यक्ति ता जिंदगी ता उम्र जो है सीखता रहता है। आप भी इस क्रम को कभी पीछे मत छोड़िएगा। जहाँ पर भी आपको जिंदगी में कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ ज्ञान की बात अगर मिले तो उसे जरूर ग्रहण करिएगा। दूसरी चीज, किए गए उपकारों का हमेशा बदला चुकाइए। अगर कोई आपकी मदद करता है, अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप जरूर उसकी या किसी और की हेल्प और मदद करके उस उपकार से आप मुक्ति पाइए। मैं इसको यहाँ पर आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस संस्था में आप जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो पूरे देशवासियों के खून पसीने की कमाई की है। आपका भी फर्ज बनता है कि जब आप कोई मुकाम हासिल कर लें, आप किसी काबिल जगह पर पहुंच जाएं, तो जो भी आपके आसपास इस लायक हो, जिसे आपकी मदद की जरूरत है, तो उसके लिए आप कभी भी पीछे मत हटिएगा। तीसरी चीज,
मुझे लगता है कि हम सब भले ही जाने अनजाने कई तरह की गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो, भले ही उसके लिए आपको कितनी तकलीफ से गुजरना क्यों न पड़े। प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों का मान रखिए, दूसरों के सम्मान का ख्याल रखिए। अगर आप इन 3 चीजों पर अमल करेंगे तो आपको जिंदगी में सफलताएं भले ना मिले, लेकिन सुकून जरूर मिलेगा, शांति जरूर मिलेगी, आपका आत्मविश्वास ऊपर उठेगा। आप सब वाकई में बहुत अच्छे थे। 6वीं से 12वीं तक हमने आपको पढ़ाया है, देखा है, समझा है और पूरा विद्यालय आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बैच के नाम से जानता है। आप बहुत कीमती हैं। इस चीज को आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप हजारों में से कुछ लोग नवोदय के आवेदन पत्र आपने भरे थे, उन आवेदन पत्रों में से कुछ लोग ही सेलेक्ट हुए थे और उन सेलेक्ट लोगों में से आप 40 ही केवल यहाँ पर उपस्थित हो। तो निश्चित है कि आप एक नहीं कई बार रिफाइन हुए हैं, कई बार आपका प्यूरिफिकेशन हुआ है और निश्चित है कि आपके अंदर काबिलियत है, ताकत है, दम है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से अपनी इस काबिलियत को बनाए रखेंगे और बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आप सबको मैं जीवन की सफलता की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देते हुए अपनी इस वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत फेयरवेल तो बच्चों का है हमारे, और पता नहीं क्यों मैं भी बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा पहला बैच था जिसको हमने 11th और 12th स्टार्ट किया। हालांकि 9th से भी हम रहते हैं बच्चों से, लेकिन ज्यादा कनेक्शन हमारा बच्चों से 11th और 12th में होता है। एक टाइम ऐसा भी आया था इस बैच के साथ कि बहुत टीचर्स जो है जो नए थे, हम ही थे जो पहले से थे यहाँ पे, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कम से कम इनका जो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी मैं जितनी ज्यादा भरपाई कर सकूं करूं। और मुझे सबके सामने ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है कि इतना अच्छा बैच मुझे आज तक नहीं मिला था। चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, पढ़ाई में हो, स्कूल की कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी है, इन बच्चों ने अपना 100% दिया, हर जगह दिया। इतना कनेक्शन अभी नहीं किसी से इतना फील हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हम लोग स्टाफ रूम में बात करते हैं, आज ही बात हो रही थी, कोई टीचर बोलता है कि हमने लगातार 2 पीरियड ले लिया, हमने तो आज हद कर दी, शायद बच्चे बोर हो गए। लेकिन मैंने तो इस बैच के साथ कई बार हद से भी ज्यादा हद कर दी, लेकिन इन बच्चों ने कभी चेहरे पे ऐसा नहीं दिखाया कि मैम हद हो गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जैसे कहते हैं कि एक अच्छा टीचर जो है अच्छे स्टूडेंट्स को बनाता है, स्टूडेंट्स अच्छा कर जाते हैं, वैसे ही जब अच्छे स्टूडेंट्स बनते हैं, मिलते हैं ना, तो
चलो इससे बड़ा सरप्राइज और कुछ क्या। एक मिनट बताइए, एक मिनट दीजिए, माइक दीजिए। अभी आसिर की मैडम कैसे बना रहे हैं करके। Very, very good evening to all of you in this pleasant evening. And I can't forget my duty. So I want to share advice. Please listen carefully. Don't make a perfect moment. Don't make a perfect moment in your life. Take the moment, make it perfect. सही समय का इंतजार कभी नहीं करना, कभी भी। कोई भी अच्छा काम कर दीजिए, समय खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। ओके? How can do it? But how can do it? How can do it? How can make your time perfect for you, for your life, for you achieve your goals? How can? Let me tell you. Your attitudes determines your altitude. Understand? Your attitude determines your altitude. What is your attitude? Your activity, your character, your personality. You're doing every little bit of thing in your life. If you're doing perfect, if you're doing positive, if you will be positive, then you will always will get there. Always. Remember it. And how can do it also? How can do it your personality, character, activities perfect? Very simple thing. Think positive and do positive. You will achieve your goals in your life. Nothing is impossible in this world. You can do everything in your life if you think. अगर आप सोच लें तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ट्रेन कौन चलाता है? मैं इस बात पर कई बार डिस्कस की हूँ अपनी क्लास में। ट्रेन कौन चलाता है? इंसान या वर्ड्स? एरोप्लेन कौन उड़ाता है? इंसान या वर्ड्स? दुनिया की पूरी चीजें किसने बनाई है? इंसान ने। You also understand? So you can also achieve your goals in your life if you do hard work, or not only hard but very smart work. Thank you. That's all. कुछ बच्चे मुझे बहुत मन से 2-3 बार फोन करके मैसेज करके बताया, तो मैं थोड़ा ट्राई किया और आज ही सुबह पहुंचा। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, इस संस्था का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मुझ जैसे नए लड़के को, जिसके पास शायद अनुभव के नाम से कुछ भी नहीं था पढ़ाने के लिए, और इस इतने बेहतरीन संस्था में मुझे पढ़ाने का मौका दिया। उस मौके की वजह से ही मैं यहाँ पे आके इतना मेहनत कर पाया और इतने बेहतरीन टीचर्स के बीच में रह के अपना नॉलेज और भी ऊपर तक ले जा पाया। मैंने पेपर के लिए कभी एक भी दिन का छुट्टी भी नहीं लिया था। ये आप सबका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ रहते हुए एग्जाम निकाल पाया, और सारे टीचर्स के बीच में रहने के बाद जो मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया, वो उसके वजह से इंटरव्यू भी मेरा काफी अच्छा गया। और बच्चों का दुआ भी था कि पहले प्रयास में मैं ये कर पाया। वैसे अभी मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और बाद में समय मिलेगा तो मैं बच्चों से और भी मुखातिब हूँ। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले भी इस इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा आभारी है, जिन्होंने ये मौका दिया। उनको उनके तरफ से मैं इस इंस्टीट्यूट को आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जहाँ पे मुझे यहाँ रहकर सिर्फ 6 महीने में ही इतना कुछ करने का मौका मिला। थैंक यू।
विद्वान शिक्षक साथियों एवं कक्षा 12वीं के मुख्य अतिथि के तौर पर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कक्षा 12वीं की छात्र छात्राएं, बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे में तो आंखें भी थक रही हैं देखते हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग। आप सचमुच कितने प्यारे हैं। साथी कक्षा 11वीं की बच्चे, आप सभी को शुभ संध्या। ये जो मंच है जिस पर आपने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी अनुभूतियों को साझा किया, मैं तो केवल देख ही रही थी आप लोगों को। जितनी तारीफ की गई उससे भी कहीं आगे नहीं आप स्वयं को जानते ही नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने टैलेंटेड आपके टीचर्स और उनका लगाव आपसे जो है। मैं यहाँ बैठे बैठे अपने उन एल्यूमनी विद्यार्थियों के पास पहुंच गई। मेरे सर्विस करियर का यह 27वां विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह में मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का हृदय से स्वागत करती हूँ और बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका होगा। इतना आशीर्वाद मिलेगा तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही होना। और मेरे लिए अब मैं टीचर तो हूं नहीं और नई हूं इस विद्यालय में, लेकिन ये चेहरे केवल बदलते हैं। आज दिव्या साहू है, आज लोकेश है, प्रेम है, अलग अलग बच्चे हैं, आकाशी है, जो नाम याद आ रहा है वो बोल रही हूँ। तो केवल चेहरे बदलते हैं, भावनाएं नहीं बदलती हैं। मेरे कार्यकाल का यह पहला विदाई समारोह बहुत ही सुंदर संयोजन, प्राचार्य महोदय के आदेश अनुसार और हम सभी के सहयोग से एक सुंदर समायोजन, हमारे सभी स्टाफ और बच्चों के सहयोग से यह आप सभी के लिए एक अविस्मरणीय पल है। इसीलिए मैंने कहा था आपसे इस पल का आप भरपूर एंजॉय करिएगा। मुझे याद आ रहा है जब हमारी भी 12वीं में विदाई समारोह हुआ था, आज भी याद है। हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते थे। ये जो यादें हैं ये जीवन की किताब का पन्ना है। समय बीत जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो उन स्मृतियों को खूबसूरती दें। और बहुत तारीफ हुई भाई आपके तो सभी टीचर्स, चाहे वो झन्ना मैडम हो, चाहे वो नीरज मैडम हो, चाहे वो हमारे आज के जो पटेल सर हैं जिन्होंने उस समय आप लोग को पढ़ाया, और हमारे पटेल जी, के पटेल जी, और भी कोई मैं भूल रही हूँ, ज्योति सोलंकी मैडम, सभी ने एक से बढ़कर एक अपनी अनुभूतियों को शेयर किया। तो मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को। हाँ, कश्यप सर मैं भूल गई। कश्यप सर ने तो ऐसी बात कही है हमें, दो टूक बात कही सर ने, जो भी सीख कर जाएंगे, मैंने कहती हूँ अपने गांव, अपने समाज, अपने देश को आपको उससे लौटाना होगा। इस नवोदय ने जो कुछ भी आपको दिया, आपने जो कुछ भी सीखा, उसे आपको लौटाना है, चाहे आप जिस भी तरह से करें, और सफल भी आपको होना है और संतुष्ट भी आपको होना है। इसीलिए मैंने आपको जब फर्स्ट प्री बोर्ड हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी कार्य योजना बनानी है। तो जीवन में कार्य योजना तो बनानी ही पड़ेगी, एक्शन प्लान। बिना उसके बनाए आप सफलता की उस चरम बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं ना
कहीं कुछ न कुछ लूज करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, हमारे दिए गए उपदेशों को, अपने शिक्षकों के दिए गए उपदेशों को, समय समय पर प्राचार्य के दिए गए उपदेशों को, प्राचार्य महोदय के दिए गए उपदेशों को आप स्वीकार करें, सीखें, चिंतन करें। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, अच्छा जो केमिस्ट्री मैडम ने एक बात कही संजना बघेल के बारे में, तो मैं भी कहना चाहूंगी, शायद केमिस्ट्री मैडम ने कहा था, संजना सचमुच में बाद में तो बच्चे मेरे से कट गए, टीचर्स डे के बाद मैंने देखा, लेकिन मैंने सोचा आप कटेंगे तो क्या हुआ, मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगी, क्योंकि हम में और आप में तो बहुत अंतर है। बच्चे बहुत कटे कटे रहे मेरे से, मैंने देखा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। लेकिन आज जब मैं कहना नहीं चाहती हूँ, शायद आप मेरी भावनाओं और मेरे चेहरे को पढ़ सकें, क्योंकि मेरा ये टीचिंग तुरंत खत्म हुई थी और एक दूसरे स्टेट में मैं आई थी, काफी कुछ परिवर्तन हुआ था, इस विद्यालय की व्यवस्था भी काफी कुछ मैंने देखी, फिर भी मैंने स्वीकार किया। मैंने उन चीजों को देखा जो चीजें मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरती हैं। अगर हमारी खुद की सोच ही पॉजिटिव होगी तो सारी नेगेटिव चीजें पीछे रह जाएंगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सब कुछ हमारी सोच और हमारी नीयत पर निर्भर करता है। बातें तो सभी बहुत करते हैं, करके कितने लोग दिखाते हैं वो सारी दुनिया देखती है। तो बच्चे आप लोग, संजना बघेल पर मैंने ये बात कह दी, प्लीज डोंट माइंड। जब पहली बार मैंने कॉपी चेकिंग का सर्कुलर निकाला, तो क्योंकि वो भी मेरे लिए एक नया कार्य था, तो सर ने मेरा मार्गदर्शन किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत व्यस्त भी रहते हैं, तो कुछ चीजें आदमी करके भी सीखता है। मैंने वही कोशिश की थी। उस समय मैंने देखा संजना और शायद वीणा है कोई लड़की, वीणा, क्योंकि मैंने उस दिन इन लोग का नाम पूछा था, वीणा साहू है शायद। ये दोनों बच्चे ना सचमुच में बड़े तत्परता के साथ उन्होंने वहां पे कार्य किया था। और संजना सचमुच में बहुत पेशेंस है। बच्चे, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि उन क्वालिटीज को हम सभी के अंदर है, दरी छुपी हुई, उन्हीं क्वालिटीज को हमें अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है। तो यहाँ कोई जेंडर की बात नहीं है, सभी बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। अभी के साल के सर्विस करियर में, जबकि मैं 25 साल हाउस मास्टर रही हूँ, जब मैं 22 साल में नवोदय ज्वाइन की थी, एक साथ में 100 लड़कियों की हाउस मास्टर बनी थी, जो कि मैं हाउस मास्टर का ABCD भी नहीं जानती थी। तो सब कुछ हमारी भावना पे निर्भर करता है। कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप सभी जब नवोदय में 6 में आते हैं तो क्रीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आप सभी क्रीम हैं। तो ये समाज भी आपसे कुछ अपेक्षाएं करता है। आज का यह सुंदर जो माहौल है, हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपना 100% देने से पगार के पीछे ना हटे। और आप अवश्य ही करेंगे। तो बहुत कुछ है कहने के लिए। विदाई, मिलना और बिछड़ना। अब मैं भी कहूँ, मैं मेरे परिवार से एकदम बिछड़ गई हूँ, अकेले इस विद्यालय में। मेरे नवोदय सर्विस करियर का एक नायाब अनुभव मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर विद्यालय है और बहुत ही सुंदर समायोजन मैंने यहाँ पे किया है। मैं स्वयं अपनी तारीफ करती हूँ। With the help of my all staff members, students and parents, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत कुछ करेंगे आप भी, बहुतों से मिलेंगे, बहुतों से बिछड़ेंगे। जब तक आप बिछड़ेंगे नहीं, मिलन का मजा आप जानेंगे कैसे। तो मिलना बिछड़ना जीवन की रीत है। आज आप
एग्जाम के बाद जाएंगे, फिर आप एडमनी के तौर पर आएंगे। और जब आप कुछ सालों के बाद आफ्टर 10 years, 8 years, 5 years, 3 years, डिफरेंट आपकी जो उपलब्धियां होंगी उन्हें आप इसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे और शेयर करेंगे। जैसे कि झरना मैडम ने कहा कि हम रहे या ना रहे, लेकिन इस विद्यालय से आपका लगाव, आपका जुड़ाव सदा और सर्वदा के लिए रहेगा। तो खूब खुश होना बच्चे, आज के इस विदाई समारोह में कुछ चीजें नहीं भी हो पाई तो भी स्वीकार करना और आगे बढ़ना। सब कुछ नहीं हो पाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया, आप एज ए स्टूडेंट, हम लोग अधीनस्थ, उसी भावना से स्वीकार करना है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। गुजरा जो आलम, वो आलम था शहनाई का। गुजरा जो आलम, वो आलम था शहनाई का। खामोश आंखें कहीं अलविदा, खामोश आंखें कहीं अलविदा। अब आया वक्त विदाई का, अब आया वक्त विदाई का। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मंगल कामनाएं। क्या है? 200 रुपये का अभी क्या है? अच्छा है, 200 रुपये वैल्यू कितनी है? 200 अभी भी वैल्यू उसकी 200 रुपये है, लेकिन वो इसे ऐसा नहीं दिखा। नहीं दिख रहा, क्या करना पड़ेगा? और इसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का ढीला करके इसको प्रेस करना पड़ेगा। हम सारे लोग वही प्रेस हैं, सारे लोग प्रेस है तो गर्मी होगी और वो गर्मी आपको सहन करनी। इस बात को ध्यान रखिए। आप यहां से जा रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी कहूंगा जिनको आपको झेलना है, क्योंकि यहां हम पल पल पर, आपको कभी लगता भी होगा बहुत लुटते हैं, बहुत लुटते हैं, बहुत लुटते हैं, बात बात पे लुटते हैं, हमको ये नहीं करते देते, हमको वो नहीं करते। लेकिन ये चीज आपको आगे चल के निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व विकास में सहयोग करेगी। उस समय आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उस समय हमारे साथ में अगर ये किया गया था तो आज हम जिस स्थिति में हैं वो उस वजह से। कुछ चीजें जो आप झेलने वाले हैं वो खरी खरी कहूंगा आपसे। आज की दुनिया में अगर सबसे किसी चीज की कमी है तो वो सच्चा दोस्त नहीं मिलता। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे जो है जो कहते होंगे कि मेरा ये सच्चा दोस्त है, लेकिन वास्तव में एक कसौटी पर आप रखेंगे तो दोस्त आपका सच्चा दोस्त नहीं है। कुछ सीख गर्ल्स के लिए भी बॉयज के। आज के जमाने में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि बड़े खतरनाक किस्म के व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपके सामने आपकी बड़ी तारीफ करेंगे और वही पीठ पीछे बहुत बड़ा खंजर लेके आपके खड़े होंगे। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए, मिलेंगे आपको। और केवल अगर आप सजग हैं तो मुश्किल से 15 से 20 दिन लगते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर बहुत बारीकी से समझना है तो उसके सामने 24-25 घंटे का सफर कर दीजिए आप।
वो पूरा व्यक्ति आपके समझ में आ जाएगा कि वो है क्या, कि वो सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करता है। आप लोग जैसे ही कॉलेज में एंटर करेंगे, हालांकि वो चीजें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी होती हैं। और उस शब्द का जिसका के बारे में आप चर्चा करते रहे कि ऐसा नहीं करना बेटा, वो कहलाती है क्या, रैगिंग होगी, दूसरे वे में होगी। तो आपको जब रिएक्ट करना तो रिएक्ट कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जब तक आपके पास में पैसा है तब तक आपके साथ रहेंगे, जब तक सारे लोग को देना है, इक्का दुक्का छोड़ के मध्य प्रदेश के आप एक बहुत बुरी लत से छूटे हैं, वो है नशा। इसका सामना आपको करना है, इसलिए आपको बता रहा हूं, सावधान। आपका सच्चा दोस्त भी अगर आपको कहता है कि भाई आज तो हो जाए, नमस्कार कर दीजिए उसको, क्योंकि वो ही पहला नाम आपकी जिंदगी को संवार देगा और पहला हाथ आपको खत्म कर देगा। ये बात ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए, आज की सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी कहलाती है ना, वहां लड़कियों के साथ न्यूज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे, इवन यहां तक कि जेएनयू में। तो हो सकता है कि आपको वहां पढ़ने का मौका मिले तो आप उस फील्ड में जाके, उस गंदगी में जाके अपने आप को शामिल न कर लें, इस बात को ध्यान रखिए। हमको ऊंचाइयां छूनी है, ऊंचाइयां छूने के लिए आपका अपना व्यक्तित्व जो है उसको भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। कई बार कहा है ना आपसे कि आपको चुनना है, आपको क्या चुनना है, आप चुनना क्या चाहते हैं। इसलिए दोस्त बहुत ठोक कर बनाइएगा, और ये जो आप दोस्त हैं, ये दोस्ती बनी है, ऐसे प्रयास कीजिए, क्योंकि कब कहां टकराएंगे पता नहीं। नवोदय ही एक ऐसा मंच देता है जहां पे एक ऐसा बॉन्ड बनता है जिसको अगर वाकई निभाया जाए तो वो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती जैसा हो जाता है, अगर वाकई निभाया जाए। बहुत से उदाहरण हैं, सब लोग इंडिया के नारे थे तो मैं भी ठीक गिरा दूं। मेरा ये 32वां विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के खेल देखिए, अलग अलग तरह के, यही कर रहे हैं, आपको भी समझ रही है। लेकिन ये जो बातें अभी मैंने की थी, ये बातें तो सबके सामने कर सकते हो। एक और बड़ी खुल के बात हो रही है, क्योंकि आप स्टेप आउट हो रहे हैं हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स। जब तक आपको हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स नहीं पता होंगे तब तक आप जो है वो सिचुएशन से जब सामने आएंगे कैसे डील करेंगे। क्योंकि नवोदय में केवल और केवल एक जगह हम कमी महसूस करते हैं, वो ये कि हम आपको बहुत सारी वो चीजें नहीं सिखा पाते हैं जो कि समाज में बुराइयों के रूप में मौजूद है, क्योंकि वो सिचुएशन है ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन आप कैसे यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा, उसका आमना सामना करना पड़ेगा, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो बी केयरफुल, क्योंकि कंट्रोल करने वाला वहां कोई नहीं होगा। इसकी कमी आपको अभी नहीं लगेगी, आप जब निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमको आप टोकने वाला ही नहीं है कोई। हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, वो डिसीजन आपको खुद लेना होगा।
तो ऐसी स्थिति से जब उनको गुजरना है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ से जाए। हम लोगों में इस उम्र में, जिस आप बैठे हो उस उम्र में ये होता है कि जब कोई बात बताई जाती है तो हम उसमें से अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करके उसको अपने हिसाब से ग्रहण करें। अब सिंपल सा उदाहरण, अभी मोदी जी ने एक बात कही थी ना क्या कि मोबाइल का जिक्र आया था, तो उनकी बातों को अगर देखा जाए तो हमारे तो सबको मोबाइल दे देना चाहिए ना, लेकिन वो उस सेंस में वो बात नहीं कहते। तो हम किस बात को किस सेंस में लेते हैं और कहाँ किन परिस्थितियों में कितनी लागू होती है, ये अब आपको समझना है। क्योंकि इसको समझाने के लिए और स्त्री करने के लिए प्रेस जो है आपकी ये मौजूद नहीं होगी आपके पास, आपको खुद करना। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे डिसीजन आपको खुद लेने पड़ेंगे। आपका दोस्त भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कमी किस बात की है, कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। आजकल तो ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको कि हाँ मैं परेशानी में हूँ, मेरी मदद कर दे भाई, तो वो ऐसी मदद करेगा कि आपको और कठिन कर देगा। ऐसे दोस्त हैं, बढ़िया है, और गड्ढे में चला जाए। तो हमें इसलिए मैंने कहा ना कि आप अपनी बॉन्डेज जो है ना, नवोदय की अपनी बॉन्डेज जो है उसको बनाए रखिएगा। और गर्ल्स के लिए, बॉयज के सामने क्या ये ध्यान रखिएगा, कॉलेज में आप जाएंगे तो बड़ा एक कल्चर चल पड़ा है गिफ्ट देना। हम किसी को गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब जो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति है कोई ना कोई आपके दिमाग में कोई इन फीलिंग लेके चल रहा है, कोई ना कोई फेवर चाहता है, वो किसी सेंस में भी हो सकता है। तो इससे बचिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसी समय आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन द माइंड ऑफ दैट पर्सन, बी वेयर। और सबने तो कहा था कि अब अगले साल अलुमनी में आइए, मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहता अगले साल। क्यों? आप एक साल पूरा अपने आप को झोंक दीजिए, पूरा ध्यान अपनी स्टडी में लगाइए और आपने जो तय कर रखा उसको मजे को पाने के लिए अपने आप को जी जान के, जिसको जोतना कहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के बाद आने वाली जो एलुमनी उस समय आए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया IIT के लिए, आई एम परसुइंग माय MBBS, तब हमें गर्व होगा। इसलिए एक साल पूरा और यहां से निकलना है, तुरंत निकलते, क्योंकि इस साल को तो मैं मान के चल रहा हूँ, तो बच्चों से मैंने बात भी की थी, तो मैंने उनको कहा भी था कि इस साल गोल्डन चांस आपको मिला है, अगले साल शायद ना मिले, बिकॉज यू आर हैविंग मोर देन 3 months वैकेशन फर्स्ट टाइम। दिस इज योर क्रूशियल टाइम। As you step out from this campus, just involve 100% with your studies. बहुत अच्छा होगा। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? देखिए, जिनका सिलेक्शन होता है उनके कोई 4 पैर नहीं है, वो भी 2 पैर के इंसान। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और नवोदय विद्यालय के साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर जिसने नवोदय की जिंदगी, क्योंकि ये एक संस्कृति है नवोदय, अगर इस कल्चर को आपने सीख लिया हुआ है, कल्चर मतलब आप राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, ये तो सेम का एक रूटीन है, वो आप लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने ईमानदारी के साथ उसको फॉलो किया है ना, तो अपने आप ही आप सेट हो जाएंगे। और जब ये आदत पड़ गई है, मैंने कहा था, कई बार कहा है कि आदतें अच्छी हो चाहे बुरी, वो नहीं छूटती है। अगर आपने अच्छी आदत डाल दी है सुबह 5:30 बजे उठने की, तो आप अपने आप उठेंगे कहीं भी रह जाए। तो ये आदत अगर आप सीख के जा रहे हैं, इसको आपने इन्वाइट किया हुआ है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा।
एक दिमाग में अगर ये कीड़ा पल रहा है कि कोचिंग से ही सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हु आर अटेम्प्टिंग फर्स्ट टाइम एंड दे आर एंटरिंग एज पर देयर चॉइस इन द डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। तो आप में तो एक प्लस जो कि बाहर नहीं है, बाहर बच्चे आपको इतने डिसिप्लिन नहीं मिलेंगे जितना हमारे नवोदय के मिलते हैं। अभी चंद घंटे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय की बीएमसी मीटिंग में था, तो वहां यही चर्चा, आप लोग प्राण है नहीं। उस समय गर्व होता है कि आई एम ए प्रिंसिपल ऑफ दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज हैविंग अ ब्रांड नेम इन द सोसाइटी। जॉइंट कलेक्टर बैठे हुए बोल रहे हैं, अरे सर आपके तो बच्चे जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। कैसा लगता है बताइए आप जब बैठे रहते हैं। तो ये आप सोचिए कि हमारी आपकी स्थिति कहाँ है, क्या है। मुझे उदाहरण मैंने दिया ना, बस आपको अपनी वैल्यू को पहचान कर, और बार बार मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप यहां से निकले बिल्कुल भी आराम नहीं करना। आराम काम आपके लिए पूरे एक साल के लिए। जिसको जहां अगर कोचिंग करनी भी है तो कोचिंग करें, अदरवाइज खुद स्टडी। इतने सारे संसाधन मौजूद हैं कि आप घर पे बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं, और कोई ना कोई स्किल जरूर सीखिएगा, कोई ना कोई। बहुत सारे मौके हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल मिले। मैं इस आशा के साथ में कि आप अपनी पूरी आने वाली लाइफ, जो यहाँ से आपका बेस तैयार हो रहा है, कि यहाँ से आप जैसे ही कैंपस से बाहर निकलेंगे आप आजाद पंछी होंगे, आपको उड़ान भरने की आकाश मिलेगा। निर्णय आपने लेने होंगे कि आपको किस मंजिल पे जाना है। आप अपने आप को संयमित कीजिए और अपनी पूरी जिंदगी, जो आने वाली जो समय है आपका, जो कि वाकई बहुत कठिन समय है, उस कठिन समय का सामना करने के लिए अपने आप को आप तैयार करें। पूरी तौर पर अपनी इस पे अपना ध्यान लगाएं। अभी भी वक्त बहुत बाकी है। एक दिन आपसे चर्चा हम करने वाले हैं, जैसे हमारे दोबारी सर आ जाएंगे तो हमने तय किया हुआ है कि हम आपकी एक स्पेशल 12th क्लास वालों की एक मीटिंग लेंगे। उसमें कैसे अटेंड करना है, कैसे आपको अपने आप को संयमित करके और परीक्षाओं की ओर आगे बढ़ना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, सभी लोग, चाहे वो 10th वाले हो चाहे वो 12th वाले हो, क्योंकि 10th वाले यहाँ है नहीं, उससे हम अलग से बात करेंगे। जो 12th वाले हैं, ठीक है, कि आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरा पेपर बिगड़ गया तो आई एम अ फेल्यूर। यू मे फेल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट इन लाइफ। ये मत क्या, क्योंकि इसी से आपको बल मिलेगा। तो हमारे कश्यप सर ने जो बात कही थी, उसमें 2 पंक्तियां कह के मैं अपना विश्राम ग्रहण करूंगा। वो गीत है, चलो शायद सुनाया होगा मैंने। सर ने क्या कहा था, कश्यप सर ने, कि आप सोसाइटी में आपको जाके सर बेसहारा हो तो किसी का सहारा सहारा हो तो किसी का सहारा बनूं। तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। किश्ती कोई डूबती किनारे तक पहुंचा दो। किश्ती कोई डूबती हुई किनारे तक पहुंचा दो। तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तुम। जब आप 11th क्लास में थे, मैं उस सत्र में 8 महीने छुट्टी में था और मैं विद्यालय में फरवरी लास्ट डे गया था। तो कहना चाहिए कि 11th में मेरा आपके साथ टचअप बहुत मुश्किल 1 महीने का या 1.5 महीने का ही रहा। 12th में पूरा सत्र रहा, परंतु ये बैच जो है कुछ ऐसा है कि
मैथ्स के केवल 10 बच्चे हैं, बाकी सभी बच्चे पाए। तो मैं आपको एज ए टीचर अलग तरीके से, क्योंकि मैं आपका सब्जेक्ट टीचर बमुश्किल क्लास के 1/4 बच्चों का हूं। मुझे ये फील हुआ कि ये कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है। यू पीपल आर गुड पीपल, ये मुझे फील। रीजन इसलिए 20 साल से हाउस मास्टर भी सीनियर बैच का हमेशा इंटर के बच्चे रहते हैं। शायद आप लोगों के बैच में मुझे कोई भी बच्चा जिसको मैं कहूं तो बेकार नहीं मिला। ये आप लोगों की अच्छा है, इसलिए ये बैच आपके सभी टीचर्स को बहुत पसंद है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। हमारे मित्र ढालेश सर के साथ मैंने बमुश्किल जब वो इस विद्यालय में थे 1 महीना भी काम नहीं किया है, क्योंकि मैं था ही नहीं फरवरी का। स्टिल आपके पास सीखने के लिए कितना कुछ है। नाउ ढालेश सर इज पीजीटी फिजिक्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय। वो किस तरह से आए, किस तरह से लोगों से मिले और आप लोगों ने कितनी खुशी जाहिर की, यही एक इंसान का व्यक्तित्व होता है। चाहते तो वो बहुत ही एरोगेंट में से आ सकते थे। ये जो उनकी 1 मिनट की छवि है, ये फॉरएवर आपके माइंड में रहेगी। बच्चे, आप अपने आप को अभी जो आपकी एज है, आप लर्नर बनिए। रियली यू आर लर्नर। जो भी अच्छी चीजें आपको किसी से भी सीखने के लिए मिलती है, ट्राई टू लर्न। आप लाइफ में बहुत आगे हो जाए। ये चीज मैंने 26 जनवरी को कही थी। अब फेयरवेल है, सभी लोगों ने आपके साथ अपने अनुभव भी शेयर किए, कुछ सीख भी दी। बच्चे, एक्चुअली आपको कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। अगर आप अपने आप को एक गुड लर्नर बना लेते हैं या पॉजिटिव लर्नर बना लेते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, जिस पर कुछ प्रकाश प्रिंसिपल सर ने डाला, आपको सबसे ज्यादा अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी। यहां पर आप अच्छे हैं, हम क्यों कह रहे हैं? आप वास्तव में हैं, क्योंकि आपके पास बिगड़ने के उतने अवसर ही नहीं है। आपके पास यहां बिगड़ने के अवसर ही नहीं है, लेकिन इस गेट के बाहर जिस दिन आप जाएंगे, हर जगह आपके बिगड़ने के अवसर है, और वो चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो वहां आपको सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से जीतनी है। पढ़ाई की यहां तक बात है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, डोंट कंप्रोमाइज विद योर स्टडी एट एनी कॉस्ट। वही चीज आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। अगर आप अपनी आदतों को मेंटेन कर लें, अपने संस्कारों को मेंटेन करते गए और पढ़ाई के साथ आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, डेफिनेटली आप उस जगह तक सक्सेस हो जाएंगे जहां तक आपने खुद भी नहीं सोचा है। अगली बात, हमेशा ईश्वर, भगवान
और अपने गुरुजनों का। चाहे आपका मन कितना भी हो, उनका दिल कभी मत दुखाए। आपने यहां कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, मुझे पता है, लेकिन आई होप भविष्य में भी ये आप याद रखें, क्योंकि अगर आपके साथ ईश्वर का, आपके माता पिता का और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखी, ये बातें सुनने में महज 2 मिनट लगते हैं और इनको पालन करना आसान नहीं, क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, हम चीजों को आक्रोशित होते हैं। अंतिम बात, जिंदगी में हमेशा आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आप चाहें वही मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। आप जेब में पैसे रख सकते हैं, मेस में खाना खा सकते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, महीने में कम से कम 10 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको टिफिन खाने का मन ही नहीं करेगा, भले ही आप उस चीज के पैसे देते। जस्ट एक्सेप्ट इट। जो भी परिस्थितियां हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट। उन चीजों से अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने गोल को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने फोकस को डाइवर्ट मत कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत आगे करेंगे। मेरी ओर से इतना ही, बातें तो कहने के लिए बहुत है, मैं आपको इसमें 2 घंटे बोल सकता हूं, बट फिर कभी धन्यवाद ज्ञापन का कड़ी में मैं प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अपने सभी शिक्षक साथी, अपने क्लास 12 के सभी बच्चों एवं क्लास 11 के बच्चों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया और यह फेयरवेल संपन्न होने जा रहा है। बट जो आपने सुना, जो आपने सीखा, ट्राई टू लर्न। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जैसा कि चंद्रा साहब ने बताया कि आप विन करने की आपको जेई मेन और जेई ब्रांचेस है, मैकेनिकल है। हमने पढ़ा तक बढ़ा तक जब कोविड
है।